घने जंगल में दूर कहीं जंगली जानवरों के चीखने और रोने की आवाजों के सिवा चलने से होने वाली पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी मानो पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। दूर दूर तक घने अंधेरों में रोशनी की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही थी। जंगल के बीच कुछ पेड़ इतने घने और बड़े थे कि उनकी जड़ बाहर आने लगी थी। उन जड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर या शैतान अपना पूरा शरीर फैलाकर रास्ता रोकने के लिए खड़ा हो। ऐसी भयानक जंगल में अंकित धीरे धीरे मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ रहा था। हर पल अपने आसपास मंडराते हुए खतरे को देखकर एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, मगर एक मजबूरी उसे इस जंगल के भीतर लेकर आई थी। अंकित और उसके दो दोस्त किसी काम से आधी रात को शहर की तरफ जा रहे थे। बेटा अंकित, तुम जा रहे हो, अब मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मगर एक बात का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए अपनी गाड़ी जंगलों के बीच में मत रोकना। मेरी इतनी सी बात तो मानोगे ना? पापा, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं। मैंने पिशाचनी को केवल कहानियों में ही सुना है, आज तक किसी ने उसे नहीं देखा। आप खामखा परेशान मत होइए। बेटा, तू क्या जाने पिछले कितनी पीढ़ियों से हम उस पिशाचनी के आतंक के साए में जी रहे हैं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। अंकित अपने दोस्तों के साथ कार से शहर की ओर निकल गया। जैसे ही वो जंगलों के बीच पहुंचे, कार की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी। लगता है उस जंगल की सीमा शुरू हो गई है। तभी तो देखो लाइट्स। तू भी ना कुछ भी सोचता है, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसका इस जंगल से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? कहते हुए अंकित लाइट के स्विच को एक दो बार ऑन ऑफ करता है तो लाइट प्रॉपर चालू हो जाती है। देखा तुमने, कुछ भी बात हो परेशान हो जाते हो। वे लोग कुछ आगे बढ़कर जंगल के बीच पहुंचे ही थे कि चारों तरफ काले बादल उमड़ पड़े। ठंडी हवाओं का रुख बदलकर तेज आंधी तूफान में परिवर्तित हो गया। सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ तेजी से हिल रहे थे। इस मौसम में वो सुनसान रास्ता और भयावह नजर आने लगा। यार, अचानक इस मौसम को क्या हो गया? अंकित, गाड़ी रोक ले, थोड़ी देर के बाद जब मौसम थोड़ा सही हो जाएगा तब आगे चलते हैं। नहीं, इस जंगल में रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाते रहो। तुम दोनों ही डरपोक हो, कुछ नहीं होगा, कुछ देर में मौसम साफ हो जाएगा, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अंकित धीरे धीरे कार आगे बढ़ा रहा था, तभी मौसम और ज्यादा खराब हो गया और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। अंकित ने कार के वाइपर को ऑन किया तो उनमें से अजीब सी आवाजें आने लगी और वे कांच को साफ करने की बजाय और गंदा कर रहे थे। अजीब सा चिपचिपा और लाल रंग का कुछ लिक्विड कांच पर इकट्ठा हो रहा था। अंकित ने कार रोककर जब अपनी हाथों से कांच को साफ किया तो उसके हाथ लाल हो गए। गाड़ी पर इतना खून देख अंकित के होश उड़ गए। तभी बैक व्यू मिरर में गाड़ी की पिछली सीट पर एक परछाई नजर आने लगी। उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, मगर उसने गौर किया तो गाड़ी की सीट कुछ इस तरह दबी हुई थी जैसे कोई बैठा हो। तभी उन लोगों को वहां पर पिशाचनी नजर आई। उस गाड़ी का तापमान धीरे धीरे कम होते होते इतना कम हो गया कि ठंड से उन लोगों के हाथ पैर अकड़ गए। अंकित का गाड़ी पर से कंट्रोल छूट गया। उस पिशाचनी ने अंकित के दोस्त को अपनी नाखूनों से नोचकर उनके शरीर से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। खून का फवारा उड़कर अंकित के मुंह पर लगा। अंकित ने तुरंत गाड़ी का गेट खोला और वो चलती गाड़ी से बाहर कूद गया। गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। सुबह जब कोई उस जंगल से गुजरा तो उसकी निगाह उस कार पर गई। अंकित के दोनों दोस्त उस हादसे में ऑन स्पॉट खत्म हो गए थे। अंकित 6 महीने कोमा में रहकर दूसरी जिंदगी लेकर हॉस्पिटल से घर आया था। उसे रह रहकर उस रात का हादसा याद आता तो उसकी मानसिक परेशानी और बढ़ जाती। इतने बड़े हादसे से बेटे की जिंदगी बचकर तो आ गई, मगर आज भी बेटा जिंदा लाश की तरह है। रह रहकर उसे रात के ख्वाब आते हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकित नींद में उनकी बातें सुन रहा था। वो और कुछ कहते उससे पहले ही अंकित बोल उठा। बाबा, आपकी बात सच थी। उस जंगल में उस रात मैंने जो कुछ भी देखा शब्दों में बयां करना मुश्किल है, मगर कोई तो रास्ता होगा उस पिशाचनी से छुटकारा पाने का। क्या हम और हमारे आने वाली पीढ़ी इसी तरह उस पिशाचनी का शिकार बनते रहेंगे? बेटा, अभी तुम बहुत कमजोर हो गए हो, इन सब के बारे में मत सोचो।
हम बाद में बात करेंगे। नहीं बाबा, मुझे जानना है, और आपके चेहरे को देखकर मुझे समझ में आ गया कि आप कोई बड़ी बात मुझसे छुपा रहे हैं। बताइए ना। उस पिशाचिनी से छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है, पुराने जंगल में रहने वाले तांत्रिक की सिद्धियां। मगर वो किसी को नहीं पता जंगल के बीच वो कहाँ रहते हैं, जिंदा भी हैं या मर गए। कुछ भी हो जाए, एक बार उन्हें ढूंढ कर रहूंगा, ताकि आगे से कोई इस तरह हादसे का शिकार ना हो। अंकित ने अपने पिता की बात नहीं मानी और उस पिशाचिनी का खात्मा करने के लिए तांत्रिक को ढूंढने जंगल के बीच पहुंच गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना है। एक तरफ उस तांत्रिक को ढूंढने की जिम्मेदारी, दूसरी तरफ पिशाचिनी का डर। वो धीरे धीरे जंगल के भीतर घुसता जा रहा था। तांत्रिक बाबा, कहाँ हो आप? हमें आपकी जरूरत है। इस तरह जानकर अनजान मत बने रहिए। सब कहते हैं आप जिंदा हो या मर गए पता नहीं, लेकिन मुझे पता है ईश्वर बुरी शक्ति का खात्मा करने के लिए पहले अच्छी शक्ति को खत्म नहीं कर सकता। आप कहाँ हो? अंकित के बार बार पुकारने पर जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। उन हवाओं के रुख के आगे अंकित का पैर बढ़ाना मुश्किल हो रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ एक ऐसे पेड़ के नीचे पहुंच गया जिस पर ढेर सारी लाश लटक रही थी। वो लाशें इंसान के साथ साथ जानवरों की भी थी। इतनी पुरानी लाशों में केवल हड्डियां ही बाकी थी। उस नज़ारे को देखकर अंकित की रूह कांप गई। वो वापस जंगल से भागने के बारे में सोच रहा था, मगर उसके पैरों को किसी ने जकड़ लिया। उसके हाथ में रखा मोबाइल नीचे गिर गया। उसने गौर से देखा तो उस पेड़ की जड़ें उसके पैरों में लिपटी हुई थी। उन जड़ों ने उसे उल्टा लटका दिया। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जंगल में उसकी चीखें गूंज रही थी। तभी अचानक उसके पैरों को एक करंट सा लगा और उस करंट के प्रभाव से जुड़ने पर उसके पैर को छोड़ दिया। वो जमीन पर उल्टा धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ पल खुद को संभालने के बाद जब उसने देखा तो सामने एक तांत्रिक खड़ा हुआ था। तुम तो उस पिशाचिनी के डर से भाग रहे थे, उसे क्या मारोगे तुम? बाबा, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मकसद उस पिशाचिनी को मार नहीं है। तो आओ मेरे साथ। तांत्रिक अंकित को अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। तुमसे पहले किसी ने भी उस पिशाचिनी को मारने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए मैंने किसी की मदद नहीं की, क्योंकि मैं इसे करने में असक्षम हूँ। मुझे उसके लिए किसी न किसी इंसान की मदद चाहिए। ये लो, मेरी सिद्धि से सिद्ध किया हुआ रक्षा कवच। इसे पहनने के बाद वो पिशाचिनी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और साथ में ये खंजर, जैसे ही वो तुम्हारे सामने आए उसके सीने में ये खंजर को डाल दोगे तो उसी समय उसका अंत निश्चित होगा। मगर बाबा, वो मुझे मिलेगी कहाँ? इसी जंगल के उत्तरी हिस्से में, जहाँ से हाईवे की सड़क गुजरती है, वहीं पर तुम्हें वो मिलेगी। जाओ, वो किसी और को अपना शिकार बनाए उससे पहले उसे खत्म कर दो। तांत्रिक के कहने पर जैसे ही अंकित ने अपनी आंखें बंद की, वो तांत्रिक की मंत्र शक्ति से उस पिशाचिनी के सामने खड़ा था। पिशाचिनी ने उस पर हमला किया, मगर तांत्रिक के दिए हुए रक्षा कवच के कारण वो बच गया। मौका देखकर जैसे ही वो पिशाचिनी उसके करीब आई, उसने वो खंजर उसके सीने में डाल दिया। पिशाचिनी की चीखों से पूरा जंगल दहल गया। पिशाचिनी की मौत के बाद तांत्रिक अंकित के सामने खड़ा था। मुझे तो उस पिशाचिनी ने 100 साल पहले ही मार दिया था, मगर तुमने मुझे दिल से पुकारा तो ईश्वर ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। ये रक्षा कवच हमेशा अपने पास रखना, जो बुरी आत्माओं से तुम्हारी रक्षा करेगा। और ये खंजर मेरी बरसों की साधना का प्रतिफल है। इसे हमेशा अपने साथ रखना। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। आज भी अंकित उस तांत्रिक के दिए हुए रक्षा कवच और खंजर की सहायता से कई बुरी आत्माओं को नष्ट कर चुका है।